एक समय की बात है। एक गांव में एक भालू, लोमड़ी और सारस रहते थे। उन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह आपस में मिलजुल कर रहते थे और मुसीबत के समय दूसरे का साथ देते थे। तीनों हंसी खुशी रहते हुए दिन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इस बार जंगल में अधिक गर्मी पड़ने की वजह से बारिश नहीं हुई, जिसके कारण पेड़ों में फल कम लगे और उन्हें खाने की कमी हो गई, जिससे वह सभी परेशान होने लगे। उन सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि वह खाने की तलाश में जंगल की ओर जाएंगे और जिसको जो भी मिलेगा वह आपस में मिल बांट कर खाएंगे। लेकिन वह तीनों जंगल में सुबह से शाम तक भटकते रहे। उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वह निराश होकर वापस आ गए और तीनों भूख के कारण बहुत व्याकुल हो रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी भालू के मन में एक विचार आया और उसने सबको बताया कि जंगल में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों ना हम सभी मिलकर खेती की जाए, जिससे हम सभी प्रकार की सब्जियां और फल उगाएंगे, जिससे हमारे खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो जाएगा और हम दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। इसके बाद तीनों पास के गांव में बीज लेने के लिए जाते हैं और वह सभी दुकान पर पहुंचते हैं। तब दुकानदार ने उन्हें कुछ बीज दिए। वह सभी बीज लेकर जंगल में आ गए और फल बोने की तैयारी करने लगे। सब ने आपस में अपना अपना काम बांट लिया। भालू ने फसल के लिए गड्ढा तैयार किया। सारस ने उसमें बीज डाल दिए और लोमड़ी ने पास के तालाब से पानी भरकर उन सभी को सींच दिया। और फिर तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब वह अगली सुबह अपने खेत में फसल को देखने के लिए जाते हैं तो तीनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फसल को देखकर सारस बोलता है, यह क्या, हमारी फसल इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई? यह पेड़ इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए? और देखो, इन पर तो बड़े बड़े फल भी लगे हैं। यह तो कमाल ही हो गया। तीनों आपस में एक दूसरे की ओर देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन उन तीनों को यह नहीं पता होता कि यह एक जादुई बीज है। और भालू बोला, देखो हमारे पास खाने के लिए कितने फल हैं। अब हमारे पास खाने के लिए कोई कमी नहीं है और हम चाहें तो दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। फिर वह सभी खाने के लिए फल तोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वह फल को खाने के लिए काटते हैं तो उसके अंदर से एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। सभी उसको देखकर चौंक जाते हैं। सारस बोलता है, अरे यह क्या, यह तो सोना है। इसको बेचकर हम अपने खाने के लिए और भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। फिर तीनों फल और सोना लेकर वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर चुपके से एक राक्षस इन सब की बातें सुन लेता है और वह बोलता है, हा हा हा, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। अब मुझे खाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। क्यों ना मैं इन सब का सोना चुरा लूं। इतना कहकर राक्षस उन सभी का पीछा करने लगता है और वह पीछा करते करते उनके घर पहुंच जाता है। सही मौका पाकर राक्षस सोना चुरा लेता है। लेकिन ऐसा करते हुए लोमड़ी राक्षस को देख लेती है और कहती है, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए हो? और तुम हमारा सोना क्यों चुरा रहे हो? फिर राक्षस बोला, ये सोना अब मेरा है और कोई भी इसे मुझसे लेने की कोशिश करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा और कल फिर मैं सोना लेने आऊंगा। इतना कहकर राक्षस वहाँ से सोना लेकर चला जाता है। यह सब देखकर तीनों बहुत दुखी होते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अपना सोना वापस कैसे लें। तभी भालू को एक विचार आता है।
उसने पहले सुन रखा था कि पड़ोस के गांव में एक महात्मा जी रहते हैं जो सभी की समस्याओं का निदान करते हैं। सभी आपस में विचार करते हैं और साधु के पास समस्या के हल के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर वह साधु से सारी बात बताते हैं और इस समस्या का हल मांगते हैं। साधु ने इन सब की बात सुनी और भालू को अपने पास से एक चमत्कारी जल दिया और बोला, जब राक्षस दोबारा तुम्हारे पास आए तब तुम उसको बातों में उलझाकर ये जल उसके ऊपर फेंक देना और तुम्हारी समस्या का निवारण हो जाएगा। उसके बाद सभी जल लेकर वापस चले आते हैं और अगले दिन का इंतजार करते हैं। अगली सुबह यह लोग फिर से फल तोड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ राक्षस आ जाता है। यह देखकर तीनों चौकन्ने हो जाते हैं और अपनी योजना के अनुसार काम करते हैं। लोमड़ी राक्षस को अपनी बातों में उलझा कर रखती है और भालू धीरे से पानी लाकर राक्षस के ऊपर डाल देता है। जल पड़ते ही कन्या असली रूप में आ जाती है और सभी को बताती है कि श्राप के कारण वह राक्षस में बदल गई थी और उन सभी को धन्यवाद देती है कि उनकी वजह से उसे श्राप से मुक्ति मिल गई। और वह उन सभी को सोना वापस कर देती है और बोलती है कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य दूसरों की मदद करना ही है। फिर भालू उस कन्या को बीज देता है और बोलता है कि यह एक चमत्कारी बीज है जिसका फल खाने से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो सकती है। वह लड़की बीज लेकर वहाँ से सीधे गांव में आ जाती है और गांव के बीचों बीच उस बीज को लगा देती है। अगली सुबह उस जगह पर एक बहुत सुंदर पेड़ निकल आया जिसमें अनेक प्रकार के फल लगे थे। अब गांव में कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होता तो वह उस पेड़ का फल खा लेता था, जिससे उसका स्वास्थ्य सही हो जाता था। इस प्रकार लड़की ने दूसरों की मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहायता और सहयोग हमें हर मुश्किल से निपटने में मदद करती है। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब भी हमें दूसरों की मदद करने का अवसर मिले तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एकता और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है।